वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन की जो यूनिट है इस पर आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मिलीमीटर में है। क्वेश्चन मिलीमीटर में, ये वाला भी क्वेश्चन 60 मिलीमीटर, 164 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। और पांचवा क्वेश्चन है 93 मिलीमीटर। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। जब भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो हम वहाँ 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। वहाँ क्या करेंगे? वहाँ 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो इससे वो सेंटीमीटर वाली यूनिट मिलीमीटर में चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मिलीमीटर में बदलना होगा तो हम लोग 5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 10 50 होता है। तो हम लोगों का ये 50 मिलीमीटर हो जाएगा। मतलब 5 सेंटीमीटर में 50 मिलीमीटर हो जाएगा। जब भी किसी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो हमेशा हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके, एक दूसरा एग्जांपल है 9 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? 9 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो ये किस में हो जाएगा? मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, mm। 9 इंटू 10 90 मिलीमीटर ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये क्वेश्चन मिलीमीटर में चेंज हो गया। mm का मतलब मिलीमीटर और cm का मतलब सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सप्रेस एज मीटर में चेंज करो। एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर में चेंज करो। और क्वेश्चन किस में दिया गया है? मिलीमीटर में। यहाँ क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया था। तो जब भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तब क्या करेंगे? तब हम डिवाइड करेंगे 5/10। ठीक है, तो इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 0.5 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा, दिमाग में आएगा कि 0.5 आपने क्यों लिखा? 0.5 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ एक ज़ीरो है। ठीक है, इसलिए ऊपर एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे। जो भी नंबर ऊपर लिखा रहेगा, जैसे ऊपर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ एक डिजिट के बाद, तो एक ही डिजिट इसमें पहले से है इसलिए हम लोग एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या पता चला कि 5 मिलीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन है 60 मिलीमीटर। तो 60 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा? 6.0 सेंटीमीटर। इसको हम 6 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 164 मिलीमीटर। तो 164 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे। अब पीछे से हमेशा डेसिमल लगाएंगे इस साइड से। तो एक ज़ीरो है इसलिए एक अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगेगा। तो पीछे से कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में भी दिया गया है और मिलीमीटर में, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको सेंटीमीटर में बदलो। तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, जो मिलीमीटर वाली वैल्यू है उसको चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे, 9 सेंटीमीटर ऐसे ही लिख देंगे, और जो मिलीमीटर में वैल्यू है इसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 9 सेंटीमीटर और 8/10 को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.8 सेंटीमीटर। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसको विस्तार में किया है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है 93 मिलीमीटर। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ 2 डिजिट है ऊपर और नीचे एक ज़ीरो है, तो जितना ज़ीरो रहता है उतने अंक के बाद डेसिमल लगाया जाता है। यहाँ एक ज़ीरो है इसलिए पीछे से एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो 93 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 93 मिलीमीटर में 9.3 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया है और इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करवा के उसको मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन मिलीमीटर में हो